दोस्तों, तो हम आज शुरू करते हैं अपने सी टेट के हिंदी के जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा था उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो होप है आप लोग अपनी प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू किए होंगे। तो हम लोग जो प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेशन को सॉल्व कर रहे थे, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कर रहे थे, तो हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम लोग 2018 पेपर सॉल्व करेंगे। 2018 और 2018 के जितने पेपर आए थे फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में, दोनों के पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं और सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं। बाकी क्वेश्चंस आपको बाद में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसमें जो है कि हम लोग आज शुरू करते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? भाषा शिक्षक को भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। तो यहाँ पे ये ऑप्शन इतना ही है। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन। तो प्राथमिक स्तर पर हम भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। क्योंकि आपने पियाजे का एक रूल पढ़ा होगा, उसमें पियाजे के जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। तो जब बच्चा प्राइमरी में आता तो उसकी आयु 2 से 7 वर्ष के बीच में ही रहती। तो उस पियाजे ने किस अवस्था में लगाया? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या होता है? मूर्त तरीके से सीखने लगता है। इस अवस्था में बालक जो प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया द्वारा सीखने लगता है। तो कोई वस्तु जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद है तो ज़्यादा सीख लेता है। तो इसलिए जो है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक जरूरी है कक्षा में प्रिंट समृद्धि परिवेश। तो हम लोग कक्षा में क्या करेंगे? प्रिंट समृद्धि परिवेश। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बच्चे बोलचाल की भाषा के अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि ऑप्शन, बच्चों की बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों की भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा से बाहर रखा जाए। तो बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। वे अपने बच्चा सबसे पहले कहाँ पे सीखता है भाषा का ज्ञान? सबसे पहले अपने परिवार, अपने माता पिता से, अपने परिवार, आस पड़ोस से सीखते हुए आता है। तो वो विद्यालय पहुँचता है। तो इसमें क्या होता है कि वो भाषा का अनुभव लेकर आता है। तो हम उसका क्या करेंगे? भाषा न सिखाई जाए, ये बिल्कुल गलत होगा। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों की भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें बच्चों के जो भाषाई अनुभव है उसको हम उचित प्रयोग करें। जहाँ परिमार्जित करना है हम उसमें परिमार्जित करें, जहाँ वो शब्द सही बोलना है उसका बस हम उपयोग करें, उसका उपयोग करके हम उसको भाषा को सिखा दें। इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? अब भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री, बाल साहित्य। भाषा सीखने सिखाने में सबसे ज़्यादा जो होगा सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया जो है आप पढ़े होंगे लेव बायोस्की को। तो उन्होंने बताया था कि सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बालक जो होता है, बालक का जो विकास होता है वह बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है कि बालक सहज रूप से जो है भाषाई सहजता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। दैनिक दिनचर्या, आपसी बोलचाल और लोक व्यवहार के माध्यम से जब वो आपस में बातचीत करेंगे तो उससे क्या होता है, एक दूसरे के सामाजिक अंतःक्रिया करेंगे तो एक दूसरे का संस्कृति और जो होता है भाषाओं का आदान प्रदान होता है। उसके माध्यम से बच्चा जो आसानी से भाषाओं को सीख जाता है, एक दूसरे से आसानी से सीख जाते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 में क्या होगा? हिंदी भाषा शिक्षा का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की अब हिंदी भाषा शिक्षा का प्रयास क्या होना चाहिए? बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने का अवसर दें। बच्चे की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें।
बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने का अवसर दें। बच्चों को शिक्षक अपने शब्दों में व्यक्त करें और अपने ही शब्दों में सबसे बात करने की कोशिश करें। तो इससे क्या होगा कि भाषा को हम भाषा शिक्षक रूप में हमारा क्या प्रयास होना चाहिए, बच्चों की सहज रचना शक्ति को बढ़ाने का अवसर दें। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 19 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 के बच्चों को भाषा का आकलन करते हैं तो उसमें सबसे कमजोर क्या हो सकता है। केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। अब यहाँ पे कल्पना हो रही, कल्पना करके कहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मौलिकता आ रही है जिससे बच्चे सोचेगा और केशव के शब्दों में लिखेगा कि नहीं लिखेगा वो अलग बात है, लेकिन कल्पना आ रही, ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं हो रहा अभी। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो किन किन कामों में परेशानी होगी। इसमें क्या हो रहा है, बच्चों को इसमें भी सोचने को, थिंकिंग करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। फिर क्या किया जा रहा है, सी अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन सी बात किस बात से घबराता है, कौन किस बात से घबराता है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, बच्चे जो आपस में सामाजिक अंतर के और भाषा को सीख लेंगे। अब इसमें क्या करा है, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा। ये क्या हो जा रहा है कि एक ही शब्द में जो है इसका हो जा रहा है, इसमें बच्चे को कोई थिंकिंग नहीं करनी पड़ रही है, कोई सोचना नहीं पड़, चिंतन नहीं करना पड़ रहा है, मौलिकता नहीं आ रही है। इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सबसे कम उचित हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा था, सबसे कमजोर मानते हैं, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 में क्या कर रहा है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। अब भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है, सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन। तो भाषा का मतलब अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या हो सकता है, भाषा से हम क्या कर सकते हैं, हम भाषा क्यों सीखते हैं, हमारी जो भाषा होती है ताकि हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकें, संप्रेषण कर सकें, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकें जिससे वो हमारी बातों को समझ सके। इसमें क्या हो जाएगा, अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या होगा, संप्रेषण होगा। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 में क्या कर रहा है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। मतलब सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, सुनने और लिखने। तो हमें 2 कौशल का इसमें परीक्षण करना है, सुनने और लिखने में। तो हम इसमें क्या करेंगे, कविता सुनना और शब्दशः लिखना, ये नहीं होगा। कविता को सुनना और शब्दशः लिखना, इससे बच्चे की जो थिंकिंग पावर होगी वो नहीं बढ़ेगा। तो उसमें बच्चे को जो है कविता सुनना और शब्दशः लिखना, ये नहीं होगा। कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन गलत हो गए। सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, शब्दशः जहाँ लिखना आ जाएगा वहाँ गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। जब प्राइमरी पर बच्चा आता है तो उसको हम कहानी सुनाते हैं, फिर उसको सहज रूप से अपने शब्दों में अगर व्यक्त करने के लिए कर रहे हैं तो वो भाषा को अपने जो भाषा आस पड़ोस से सीख के आया, पास पड़ोस से सीख के अपने परिवार से उस शब्दों में व्यक्त करने के उसको सहजता होगी, वो आसानी से अपने शब्दों को व्यक्त करने की कोशिश करेगा। और कहानी सुनना और लिखने दोनों कौशल इसमें शामिल होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 में क्या है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। अब सार्थक पढ़ते समय कभी कभी क्या कर रहा है, वाक्यों या शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। इसमें क्या होगा कि बच्चा जो है अधिक समय लेता है, ये गलत हो जाएगा। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, वह अटक अटक कर पढ़ सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। वह लंबे शब्दों से कठिनाई, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर बच्चा कोई दोहरा रहा है, कोई वाक्य दोहरा रहा है या शब्द दोहरा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, बच्चा समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उस वर्ड को समझने की कोशिश कर रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। फिर कह रहा है कि हिंदी भाषा के आकलन का उद्देश्य नहीं है, तो हिंदी भाषा के आकलन का उद्देश्य नहीं है, तो हिंदी भाषा के आकलन का उद्देश्य नहीं है बच्चों की भाषा प्रगति को अभिव्यक्ति और अन्य शिक्षकों को बताना। बच्चों की भाषा की प्रगति को अभिभावकों एवं अन्य शिक्षकों को बताना। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। बच्चे की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना। तो क्या उद्देश्य नहीं हो सकता है, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, ये उद्देश्य है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना बिल्कुल है, क्योंकि हम जब आकलन करेंगे तो भी तो हमें पता चलेगा उसमें कमियां क्या हैं, तो हम उस सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया चलती है उसको हम उन्नत बना सकते हैं। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना है, इससे जो भाषागत त्रुटियों की पहचान होगी तो हम उसमें सुधार करेंगे कि हमारी शैली अलग है तो हम उसको अलग तरीके से पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या गलत होगा, उद्देश्य नहीं रहेगा,
ये वाला उद्देश्य नहीं रहेगा। अभिभावकों एवं शिक्षकों को बताना, ये गलत ऑप्शन है। इसमें क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो 24 का ए सही हो जाएगा। 25, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। मतलब अगर प्राथमिक स्तर पर हम लेखन कार्य कर रहे हैं तो सबसे अच्छा क्या हो सकता है। छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक के इतर कठिन शब्दों पर श्रुतलेख लिखना, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। हम अगर उत्कृष्ट लेख का कार्य का उदाहरण क्या हो सकता है, अगर हम प्राथमिक स्तर पर बच्चे को कुछ लिखने के लिए देना चाहते हैं तो उसमें क्या हो सकता है कि जिससे बच्चे की माइंड जो डेवलपमेंट है वो भी हो, सारे कौशल उसमें उपयोग होने की कोशिश हो। इसमें क्या होगा, छुट्टी कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखो, तो ये उतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखो, पाठ्य पुस्तक के इतर कठिन शब्दों पर श्रुतलेख लिखो, ये भी गलत है। इसमें जो डी ऑप्शन है, आंखों देखी अपनी घटना का वर्णन करो, इसमें क्या होता है, बच्चा प्रत्यक्ष रूप से कुछ चीज़ें देखता है, वो चीज़ देखता है, उस घटना को देखता है, तो उससे जो अपने शब्दों में सहज रूप से व्यक्त करने की कोशिश करता है। इसमें क्या हो जाएगा कि अगर हम उत्कृष्ट लेखन करें तो उससे कहेंगे किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करे, मतलब वो जो प्रत्यक्ष रूप से देखा है, मूर्त रूप से देखा है, उसको वर्णन करे। इसमें क्या होगा, वो जो है ये सबसे बेस्ट तरीका होगा कि प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का कार्य कराया जाए। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, और भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। तो बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बिल्कुल सही। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये बिल्कुल सही है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, ये गलत है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, इसने कहा था, चौमस्की ने कहा था। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो अपने आस पास और परिवार से ही भाषा सीख के आते हैं, भाषा का कुछ न कुछ अंश लेके आते हैं। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, ये भी गलत है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 26 का ए सही हो जाएगा। 27 में डिस्ग्राफिया। अब यहाँ पे डिस्ग्राफिया आप लोगों ने पढ़ा था, डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया में ग्राफिया मतलब लिखना होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चे को मुख से कठिनाई हुई, लेखन कला में कठिनाई होगी, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 28 में प्राथमिक स्तर पर हिंदी पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। हिंदी पाठ्य पुस्तक में आप किसे अगर कोई हिंदी का पाठ्य पुस्तक हम चाहते हैं कि उसमें क्या क्या शामिल हो जिससे बच्चे को जो है कि बच्चे को डेवलप्ड हो, तो उसमें क्या होगा कि बच्चे के सहायता हो, तो उसमें क्या होगा, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की रचना है। तो हम बहुत प्राथमिक स्तर पर बहुत प्रसिद्ध लेखक की रचनाओं रखने से कोई मतलब नहीं, बच्चा उस चीज़ को नहीं समझेगा अभी, तो उसमें क्या होगा कि इससे कोई मतलब नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, ये हो सकता है, लेकिन हम और देखते हैं, केवल नैतिक मूल्यों वाली कहानी होगी तो इससे क्या हो जाएगा, बच्चा बोरिंग होगा, मतलब बोरिंग होने लगेगा, एक ही कहानी पे गद्य का ही सारा चल रहा है। यहाँ पर नैतिक मूल्यों वाली कहानी एवं कविताएं, केवल उसी में केवल एक नैतिक मूल्य के बारे में बताया जा रहा है, ये भी उचित नहीं होगा। एक नीरस वातावरण क्रिएट होने के चांसेस रहेंगे। बहुताया में दिए गए अभ्यासकार, ये भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा, हिंदी भाषा के विविध रूप से जैसे गद्य पद हो गया, कहानी हो गया, नाटक हो गया, सबको हम शामिल करें जिससे कि बच्चे को हर चीज़ देखने सुनने को मौका मिले, पढ़ने को मौका मिले, हर विधा को पढ़ने को मौका मिले। इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। तो क्या होगा, अगर बहुभाषिक कक्षा है तो उसमें हम बहुभाषिक कक्षा को बहुत संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। भाषा सिखाने में तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से जो भाषाएं आदान प्रदान होती हैं उसमें जो है बहुभाषिक कक्षा में क्या होता है कि अलग अलग भाषा के बच्चे के जो बहुभाषिक होते हैं उनसे संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं भाषा सिखाने में। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें भाषा परिवेश, भाषा का उपलब्ध परिवेश, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि
अब हम प्राथमिक स्तर पर हैं तो बच्चों की लिखने की सीमा किस तक निर्धारित कर सकते हैं, कहाँ तक निर्धारित कर सकते हैं। हमें एक सुंदर लिखावट चाहिए कि उनके छोटी कहानी लिखा सके, कि उनके मानक वर्तनी लिखा सकें, तो हमें क्या चाहिए, तो हमें इसमें क्या चाहिए, हम प्राथमिक स्तर पर बच्चा अभी आया है तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि एकदम सुंदर लिखो, मतलब हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो सुंदर ही पूरा लिखे, वो अपनी छोटी कहानी लिख सके, मानक वर्तनी लिख सके। हम उसे क्या कहेंगे, केवल उसके जो विभिन्न उद्देश्य हैं उसको लिख सके, जो वो सोच रहा है, जो उसके जो विभिन्न तरीके से उद्देश्य हैं उसको बस वो लिख सके, उसको जान सके वो। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि इससे बच्चे, मतलब अगर हिंदी भाषा सीख रहा है कोई बच्चा तो उसमें क्या होगा, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे, तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे तक है बस, बच्चे। तो अगर हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो सकता है, अगर हम हिंदी भाषा सिखा रहे हैं बच्चे को तो उसमें क्या कर सकते, मतलब हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, अपना शब्द भंडार विकसित कर सके। हम बच्चे को चाहेंगे कि वो अपना शब्द भंडार विकसित करे, व्याकरण के नियमों को याद कर सके, कही गई या लिखी गई बातों को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके, कही या लिखी गई बातों को शब्द से कह सके। इसमें क्या होगा, शब्द भंडार विकसित करें, हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। मतलब एक शिक्षक के रूप में ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे हम लोग। व्याकरण के नियमों को याद करना ये भी गलत हो जाएगा। कही गई बातों के आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके, अब हर जो बात कर रहे हैं हम लोग उसको अच्छी तरह से वो जान सके, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 32 का सी ऑप्शन सही होगा। 33 में क्या कर रहा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर देंगे। प्राथमिक स्तर पर हमें हिंदी भाषा का शिक्षण कर रहे हैं उस समय हम किन बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान देंगे, किस पर ज़्यादा बल देंगे। हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों, हम अगर प्राइमरी स्तर पर हैं तो हिंदी भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियों का ज़्यादा प्रयोग करने से बच्चे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कि बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। प्राथमिक स्तर पर भी है हिंदी भाषा विभिन्न वाक्य संरचनाएं, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी, तो डी गलत हो जाएगा, मानक वर्तनी गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि बच्चे को जो है कि हिंदी भाषा का सौंदर्य और आचलिकता, मतलब बच्चे को जो सौंदर्य होता है भाषा का, जो विभिन्न विधाएं हैं उसके बारे में हम उनको परिचित करा सकें, जैसे नाटक, कहानी, ये सब जैसे पूरी बुक में क्या हो, विविधता और शामिल हो, तो इससे क्या हो जाएगा बच्चे को ज़्यादा हम हिंदी भाषा के सौंदर्य को उनसे बोध करा सकें। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा पर सबसे अधिक महत्व देंगे। अब बच्चा अभी स्टार्टिंग में आया तो हम किस चीज़ के माध्यम से उसको भाषा सिखा सकते हैं, मतलब हम कौन सी ऐसी चीज़ करें, जैसे कौन सी विधा ऐसी शामिल करें जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। तो उसमें हम क्या करेंगे, निबंध में बिल्कुल उसको समझ नहीं आने वाला है, नाटक में भी उसको समझ नहीं आने वाला है, डायरी भी नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा कहानी उस समय ज़्यादा सुनना रुचिपूर्ण होता है, उसके रुचिकर होता है, जिससे बच्चा उसमें इंटरेस्टेड रहता है पूरा सुनने में, उस कहानी में क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है। तो इससे क्या होता है कि कहानी के माध्यम से बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीखता है। पहली कक्षा में तो ये बहुत उपयोगी होता है। इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 34 का ए हो जाएगा। 34 का मतलब यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे दिया है, लेकिन इसमें जो है ए हो जाएगा। पढ़ने का प्रारंभ से ही मतलब उद्देश्य क्या होना चाहिए, मतलब अगर पढ़ने का जो उद्देश्य होता है वो क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन में यही है, पढ़ने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अक्षर ज्ञान होना चाहिए, शब्द ज्ञान होना चाहिए, वाक्य ज्ञान होना चाहिए, या अर्थ ज्ञान होना चाहिए। तो पढ़ने का मेन जो उद्देश्य होता है उसमें जो है, हम जब पढ़ते हैं तो उसका मेन अर्थ होता है कि हम अर्थ को समझ सकें। अगर हम भाषा को सीख रहे हैं तो हमारा मेन उद्देश्य होता है कि सामने की कही हुई भाषा को हम समझ सकें। उसमें क्या होता है कि हम उसके अर्थ को समझ सकें। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। अब यहाँ आप देखिए उचित नहीं है, नहीं लिखा हुआ है अर्जित करने का। अब अर्जित करना है मतलब एक इन्वायरमेंट जो है कि फिक्स है, मतलब विद्यालय इन्वायरमेंट है, तो उसमें क्या होगा, क्या उचित नहीं है। यह एक सहज प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, क्योंकि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है, नहीं ये पूछा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा।
क्योंकि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में बच्चों को नियम बनाना नहीं सिखाया जाता है, बल्कि बच्चे को भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बल्कि उसको नियमों को क्या करते हैं, आत्मसात करते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? मतलब अगर हम लिखना सिखा रहे हैं तो उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? हम तो मतलब अगर कोई भाषा है हम उसको सिखा रहे हैं तो हम सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि अक्षर ज्ञान हो जाए या शब्द ज्ञान हो जाए या वाक्य रचना आ जाए। हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर हम प्राथमिक स्तर पर उसको लिखना सिखा रहे हैं तो हम चाहेंगे कि वो जो कहना चाहता है, वो जो अर्थ होता है उसको वो लिख सके। तो इसमें क्या होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थ की अभिव्यक्ति। क्या हो जाएगा? अर्थ की अभिव्यक्ति। 38 में क्या कहते हैं? वाइगोस्की ने भाषा विकास के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। अब वाइगोस्की क्या और सामाजिक सांस्कृतिक क्रिया के बारे में दिया था, जिसमें बताया था कि बच्चे जो है एक दूसरे के माध्यम से सीखते हैं, अंतः क्रिया करके सीखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? सामाजिक सांस्कृतिक। उन्होंने क्या दिया था? बी ऑप्शन हो जाएगा। 38 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 38 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। होप तो ये यहीं पे समाप्त होता है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। लर्न विथ वीके। तो हिंदी की जो 2018 प्रैक्टिस सेशन चल रहा था उसको हम लोग कल भी कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो हम लोग कल के सेशन में सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू पेपर को सॉल्व करेंगे। 16 बचा हुआ, 15 आएगा इसके बाद। तो ऐसे कंटिन्यू पेपर हम लोग हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इस हिसाब से ये पेपर सॉल्व हो जाएगा।